अच्छा, बैठने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है आपको, लेकिन आपसे कहा जाए कि एक पैर के बल खड़े हो जाओ, तपस्या करो, तो कष्ट होगा कि नहीं? जंगल में जाके एक पैर के बल खड़े हो जाओ, कड़ी धूप में, जेठ के महीने में, और धूनी तपो, चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठ जाओ, तो ये क्या है? तपस्या। तपस्या में शरीर को तपाना पड़ता है, और सत्संग में क्या करना पड़ता है? केवल भगवान की कथा सुननी पड़ती है। अपने कर्णपुटों से भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की लीला, भगवान के भक्तों की कथा, भगवत कथा का आस्वादन अपने कर्णपुटों से किया जाता है। इसको कहते हैं सत्संग। तो अब एक बात हम आपसे पूछें कि जंगल में जाके तपस्या करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा कि यहां बैठ के कथा सुनोगे तो ज्यादा फल मिलेगा? बताओ, सत्संग में ज्यादा फल है कि तपस्या में ज्यादा फल है? सत्संग में ज्यादा फल। क्यों है भाई? एक बार श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने कुटिया में विराजमान थे। वशिष्ठ जी महाराज घूमते फिरते जंगल से जा रहे थे। दोनों कौन है? विश्वामित्र जी कौन है? भगवान प्रभु श्री राम के शिक्षा गुरु है महाराज। और वशिष्ठ जी कौन है? वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं। वशिष्ठ जी महाराज जंगल में घूमते 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 श्री विश्वामित्र जी की कुटिया में पहुंचे। जैसे ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को देखा तो स्वागत किया, अपनी कुटिया में बैठाया। और जब वशिष्ठ जी महाराज वहां से जाने लगे तो सोचा कि इनको हम क्या दान करें, दक्षिणा क्या दें। जंगल में रहने वाले महात्मा के पास क्या रहा? तपस्या। वहां कागज के नोट तो थे नहीं देने के लिए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने हाथ में जल लिया और कमंडल से संकल्प किया कि वशिष्ठ जी महाराज, हम आपको 10,000 वर्ष की तपस्या का संकल्प के साथ दान देते हैं। बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। विश्वामित्र जी ने ऐसी तपस्या दान में दी, अरे महीने में 2 एकादशी आती हैं, और व्यक्ति 2 एकादशी का व्रत कर ले तो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा तपस्वी समझता है कि हमने आज व्रत कर लिया, आज पूरे दिन हमने पानी नहीं पिया, आज पूरे दिन हमने केवल फलाहार ही किया। और 10,000 वर्ष की तपस्या सोचो आप, न सर्दी देखी होगी न गर्मी देखी होगी, और ऐसी अद्भुत तपस्या श्री विश्वामित्र जी ने की। संकल्प के साथ वशिष्ठ जी को दान में दी। वशिष्ठ जी महाराज वह तपस्या लेके अपनी कुटिया में पहुंचे। कालांतर में विश्वामित्र जी घूमते घूमते वशिष्ठ जी की कुटिया पे पहुंच गए। उन्होंने भी स्वागत किया, और जब वह जाने लगे तो सोचा हम क्या दान में दें। तो वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि विश्वामित्र जी, हम आपको 2 घड़ी के सत्संग का पुण्य फल दान में देते हैं। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। 2 घड़ी में 48 मिनट। 48 मिनट के सत्संग का जो पुण्य फल मिलता है वह है हम आपको दान में देते हैं। विश्वामित्र जी महाराज की तो भ्रकुटी टेढ़ी हो गई कि देखो तो सही, हमने 10,000 वर्ष की तपस्या दी और आप केवल 2 घड़ी का सत्संग दे रहे हो। अरे हमारी तपस्या की महिमा अनंतानंत है, और आपका 2 घड़ी का सत्संग क्या बराबरी करेगा हमारी तपस्या का। दोनों महापुरुषों में बात छिड़ गई। वशिष्ठ जी बोले हमारी सत्संग की महिमा ज्यादा है, और विश्वामित्र जी बोले हमारी तपस्या की महिमा ज्यादा है। अब निर्णय कौन करे भाई? निर्णय वही करेगा जो सबसे पुराना होगा, सबसे बूढ़ा होगा। भाई बूढ़े लोग ही तो निर्णय करते हैं। तो सबसे पुराने कौन हैं? सबसे पुराने हैं भगवान शेष, जिनके सिर के ऊपर धरती माता विराजमान है। ऐसे भगवान शेष सबसे पुराने हैं। इनका नाम ही शेष है। आप लोगों ने बचपन में गुणा भाग लगाए होंगे, और भाग लगाते लगाते संख्या कटती जाती है, और अंत में जो बचता है उसको लिख के हम उसके अंत में लिख देते हैं इतने शेष। ऐसा लिखते हैं ना? सब कुछ कटने पिटने के बाद जो बचे वही तो शेष है। तो भगवान शेष भी सब कुछ नष्ट होने के बाद पूरी पृथ्वी पे प्रलय आ जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी भगवान शेष विराजमान रहते हैं, इसलिए उनका नाम शेष है। भगवान शेष के पास पहुंचे
विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु हमारे 10,000 वर्ष की तपस्या ज्यादा है, महिमा ज्यादा है। वशिष्ठ जी महाराज बोले हमारे 2 घड़ी के सत्संग की महिमा ज्यादा है। अब आप बताओ कि महिमा किसकी ज्यादा है। भगवान शेष ने कहा कि विश्वामित्र जी मेरी सिर के ऊपर जो पृथ्वी माता विराजमान है इसको थोड़ी देर के लिए आप अपनी तपस्या के प्रभाव से धारण कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए। भाई हमारे सिर पे भार है, इस भार को थोड़ा दूर करोगे तभी हम जवाब दे पाएंगे। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले बस इतनी सी बात है। संपूर्ण शक्ति लगा दी विश्वामित्र जी ने, पृथ्वी माता को उठाना तो छोड़ो 1 इंच हिला भी नहीं पाए। भगवान शेष मुड़ के वशिष्ठ जी की तरफ देखे और कहा प्रभु अब आप ही कृपा करो, आप ही इसको उठाओ। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और हाथ में जल लेके संकल्प किया और कहा हे प्रभु भगवान की कृपा से, भगवान के सत्संग की यदि अनंतानंत महिमा हो तो ये धरती माता अपने आप अधर में स्थित हो जाएं। जैसे ही संकल्प छोड़ा कि हजारों ऋषि मुनि देखने वाले थे, धरती माता भगवान शेष के सिर से उठी और आकाश में अधर में स्थित हो गई। लोग कहने लगे कि भाई सत्संग की महिमा ज्यादा है, तपस्या की महिमा उतनी नहीं है जितनी महिमा सत्संग की है। बहुत महिमा है सत्संग की। इसलिए जीवन में कभी अवसर मिले ना तो भले कोई तपस्या करो, कोई व्रत करो, कुछ भी करो, कोई आवश्यक नहीं, पर भगवान की कथा सुनने को यदि मिल रही हो ना तो कथा सुनने के लिए जरूर जावे महाराज। क्योंकि कथा से केवल एक फायदे नहीं है, बहुत फायदे हैं। कथा सुनने से हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। अरे भगवान की कथा सुन सुन के रुक्मणी जी के मन में प्रेम प्रकट हो गया तो हमारे मन में प्रेम प्रकट नहीं हो सकता क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर भगवान के गुणानुवादों को सुन सुन के रुक्मणी जी के हृदय पे भगवान के चित्र का चित्रपटल प्रकट हो गया। ये कथा सुनने की महिमा है। इसलिए जहां भी कथा हो रही हो, जैसे भी कथा सुनने को मिले, कथा सुनने के लिए जरूर जाओ महाराज। तो आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य हम सर्वप्रथम